આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 4 देश के नाम संदेशना प्रश्नों सॉल्यूशन मेळवीशुं। प्रश्न 1 निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उन्हें इकाई के आधार पर सही क्रम में लिखिए। यहाँ हमें वाक्य उलट सुलट दिए हैं, उसको हमें सही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आएगा, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। उसके बाद में आएगा, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आएगा, समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। चौथे नंबर पर आएगा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। उसके बाद आएगा, हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। और सबसे अंत में आएगा, जिससे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। प्रश्न 1 ब, वाक्य के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। वाक्य के साथ सहमत के लिए हाँ और असहमत के लिए ना। 1. डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के नाम संदेश 29 मई 2007 को दिया, ना। 2. देशवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन का भाव विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, ना। 3. जब हमें कोई देख रहा हो तभी हमें अच्छा वर्तन और व्यवहार करना चाहिए, ना। 4. स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे देश की है, हमारी नहीं, ना। 5. सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है, हाँ। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। इसलिए हमारे देश में हमें कई जगहों पर गंदगी दिखाई दे रही है। इसको बदलने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। 2. स्वच्छता की आवश्यकता क्यों है। आप इसमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। जवाब, स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते, इसलिए स्वच्छता आवश्यक है। हम अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करके उसमें योगदान दे सकते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। 3. डॉक्टर कलाम अपने ईमेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। जवाब, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। 4. हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं। आदर्श नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। जवाब, आदर्श नागरिक बनने के लिए आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए, जैसे कि निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी। आदर्श नागरिक के कर्तव्य, देश के नियमों और कानूनों का पालन करना, अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना, अपने देश के विकास और प्रगति में योगदान देना। 5. देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, ताकि लोगों को सही जानकारी और कौशल्य प्रदान किया जा सके। इसके अलावा हमें अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम करना होगा। यह हमें एक अधिक समृद्ध और संतुलित समाज बनाने में मदद करेगा। प्रश्न 3 अ, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. वाकई यानी सचमुच, वह वाकई एक अच्छा गायक है। 2. रश्क, ईर्ष्या, मेरे दोस्त को मेरी नई कार की रश्क है। 3. रवैया यानी परिपाटी,
मेरे पिताजी का रवैया बहुत ही अनुशासनपूर्ण है। 4. हिमाकत, मूर्खता। उसने हिमाकत की और मेरे सामने झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। 5. मिसाल, उदाहरण। नर्मद ने विधवा के साथ विवाह करके समाज को एक मिसाल दी थी। 6. तकरीबन यानी लगभग। मैं तकरीबन 1 घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ। प्रश्न 3ब, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द इकाई में से ढूंढकर लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुंदर तो कुरूप। माहेश्वरी प्रीति से अधिक सुंदर है। प्रीति कुरूप स्त्री है। 1. अंदर तो बाहर। बस के अंदर 10 लोग बैठे थे। घर के बाहर कुत्ता खड़ा है। 2. चतुराई तो मूर्खता। बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया। चोर ने पुलिस के घर में चोरी करने की मूर्खता की। 3. अपमान तो मान। सेठ ने नौकर का अपमान किया। राजा ने पंडित को मान देकर बिठाया। 4. अपना तो पराया। संत सबको अपना समझते हैं। संत किसी को पराया नहीं समझते। प्रश्न 3क, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प उचित रहेगा? सही विकल्प चुनिए। 1. जैसा व्यक्ति होता है उसके सहयोगी भी वैसे ही होते हैं। इसका मतलब होता है जैसा सापनाथ वैसे नागनाथ। 2. एकता में शक्ति निहित होती है। 1 और 1 11 होते हैं। 3. समय के अनुसार काम करना। अपने फायदे के लिए गधे को बाप बनाना। प्रश्न 4, आप अपने मित्र को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25 दिसंबर 2024। नमस्ते भावेश, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाली मक्खी, मच्छर जैसे जीव जंतु पैदा नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहीं भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र विनोद। प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथनों के 2 उत्तर दिए गए हैं। ज़्यादा सार्थक उत्तर पर सही का निशान कीजिए। 1, हम सरकार को वोट देकर चुनते हैं क्योंकि हमारा देश के प्रति दायित्व उतना ही है जितना सरकार का। 2, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में स्वच्छता के प्रति कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो सके। 3, हम सड़कों पर जहाँ तहाँ गंदगी कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच है कि सड़कें हमारा घर नहीं अतः गंदगी कर सकते हैं। 4, हमें अच्छा और आदर्श नागरिक बनना चाहिए क्योंकि यह हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव है। 6, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। 1, अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगी? जवाब, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मुझे देश सुधार की व्यवस्था में बदलाव करने का मौका मिले तो मैं निम्नलिखित बदलाव करूंगी। मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम करूंगी। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब। मैं देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार के लिए काम करूंगी। सभी लोगों को साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करूंगी। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करूंगी। हमें पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने और जानवरों की रक्षा करने की जरूरत है। 2, आप अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपने घर की नियमित सफाई करूंगी जिसमें फर्श, दीवारें और खिड़कियों की सफाई शामिल है। मैं अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाऊंगी
जिसमें छात्रों और शिक्षकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। मैं अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाऊंगी, जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन तरीकों से मैं अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए काम करूंगी और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करूंगी। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो एने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो आवा नवा विडियो मेळवता रहो अने जोता रहो। थैंक यू।